हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत राजस्व व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी। पहले हम जान लेते हैं जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त था, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। ये जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा 1790 में लाई गई थी और इसमें भूमि का जो स्वामी तथा लगान वसूली का जो अधिकारी था वो जमींदारों को ही प्राप्त था। और ये 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था थी, इसको स्थायी कर दिया था कॉर्नवालिस ने। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार के पास जाता तथा शेष भाग 1/11 भाग जमींदारों के पास जाता था, जो भी लगान वसूल होता था। इसमें फिर जब अत्यधिक कर वसूलने लगे तो फिर किसानों का शोषण होने लगे और यहीं से कृषक दास्ता शुरू हो गई है। इसमें एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, सूर्यास्त के नियम। सूर्यास्त के नियम का मतलब यहाँ पे क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। इसका अर्थ है नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तथा इसमें और भी चीजें हैं कि ये जो जमींदारी है ये 19% भाग में लागू हुई। कहाँ पे लागू हुई? ये 19% भाग में लागू हुई थी। उसमें से है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके अतिरिक्त बनारस भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड के द्वारा लाई गई थी 1792 में। इसमें क्या था? इसमें बिचौलिया जमींदार वर्ग को समाप्त करने की उद्देश्य से इस व्यवस्था को लाया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का। इसमें ब्रिटिश भूभाग का 51% शामिल है। ठीक है, ये कितने 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी और 1/3% दर इसमें तय किया गया था। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। पहले जानते हैं महाल का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है? गांव। महाल का तात्पर्य क्या है? गांव। इसको हार्ट मैकेंजी 1819 में लेकर आए और गांव के मुखिया द्वारा इसमें कर वसूला जाता था। गांव के मुखिया द्वारा कर वसूला जाता था और ये मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में यह व्यवस्था थी। ठीक है, अब ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग इसमें सम्मिलित था। और इसमें जानते हैं कि ये जो उत्पादन के आधार पर भू राजस्व, इसका मतलब क्या है? भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम उत्पादन के आधार, मतलब गांव में जितना उत्पादन होता था उसके आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। किसान धीरे धीरे